नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीजा के मूल्य को बढ़ा दिया है, जो $1 लाख अमेरिकी डॉलर का है। $1 लाख का, जो भारत का 88 लाख है। मान लीजिए कि अगर कोई भारत का व्यक्ति वहाँ काम करने के लिए जाता है तो 1 वर्ष के लिए तो 88 लाख खर्च करना पड़ेगा। उन्होंने इस मूल्य को बढ़ा दिया है। समझते हैं इसको। देखो इधर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा के मूल्य को बढ़ा दिया, मतलब $1 लाख प्रति वर्ष का कर दिया है। 1 वर्ष के लिए अगर वहाँ काम करने कोई जाता है तो उसे $1 लाख खर्च करना पड़ेगा, मतलब भारत का 88 लाख। पहले होता था, भारत के बहुत से मजदूर वहाँ पर पढ़े लिखे लोग काम पर करने जाते थे तो बड़े सस्ते में निपट जाते थे। अब तो अगर एक व्यक्ति वहाँ पर काम करने 1 साल के लिए जाता है ना, तो उसे $88 लाख खर्च करना पड़ेगा। देखो, पहले से भारतीय मजदूर IIT तकनीकी क्षेत्र में वहाँ पर काम करने के लिए जाते, अब हर साल 88 लाख फीस रुपये चुकाना पड़ेगा भाई। भारत के बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग थे, यहाँ से अच्छे खासे पढ़े लिख कर अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियों पर काम करने के लिए जाते थे। तो वहाँ की कंपनियाँ इनको वीज़ा देती थी, बुलाते थे कि भैया हमारे यहाँ काम करो आगे। अब तो इतना, अगर एक व्यक्ति वहाँ 1 साल के लिए काम करने जाता है तो उसे 88 लाख वो कंपनी इनके ऊपर खर्च करेगी। अब क्या होगा? अब कंपनी नहीं चाहेगी कि इतने की महंगे मजदूर हमारे यहाँ काम करने आएंगे, तो वो भारत से मतलब मजदूरों को नहीं बुलाएगी। समझो, पहले कंपनी इन मजदूरों को काम पर बुलाती थी, 6 लाख 3 साल तक काम करते, मतलब $6 लाख में 3 साल तक काम करते थे। अब क्या हो गए, 1 साल के लिए खाली 88 लाख देना पड़ेगा। पहले 6 लाख देकर 3 साल काम करते थे। अगर भारत के पहले व्यक्ति वहाँ अमेरिका में काम करने के लिए जाता था तो $6 लाख देकर 3 साल तक आराम से काम करता था। 3 साल जब हो जाते थे फिर से आवेदन कर देते थे, तो फिर 3 साल के बढ़ते मतलब 6 साल तक बढ़िया काम करते थे। फिर जैसे बढ़ता था, उनको अच्छा लगता था, ग्रीन कार्ड बनवा के वहाँ की नागरिकता ले लेते थे। आजीवन रहते थे वहाँ पर, नागरिकता ले लेते, कहते थे हम यहीं के निवासी हैं। अब तो ऐसा हो गया, 1 साल जाना वहाँ काम करने के लिए तो 88 लाख खर्च करना पड़ेगा। इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लीजिए ये अमेरिका की कंपनी कोई भारत के कोई व्यक्ति है, ये कंपनी अब भारत के किसी एक व्यक्ति को बुला रही काम करने के लिए। अगर इनको अपने यहाँ कंपनी काम करने के बुला रही है, अमेरिका की कंपनी इस व्यक्ति को काम पर अपने यहाँ बुला रही है, तो इसे 88 लाख खर्च करना पड़ेगा इसके वीज़ा के लिए। ये कंपनी खर्च करेगी 88 लाख वीज़ा के लिए। अच्छी खासी उसके बाद बुलाएगी, अच्छी खासी इसको रकम देगी, अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ेगी, तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। फिर ये कंपनी कहेगी ऐसा है तुम वहीं रहो, तुम हमारे यहाँ ना हो, बहुत महंगे पड़ रहे हो। ये कंपनी नहीं बुलाना चाहेगी। इतने महंगे मजदूर अगर मिलेंगे तो कंपनी कोई नहीं चाहेगी कि हमारे यहाँ इतने महंगे मजदूर काम करने लिए आए, ये तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। 88 लाख 1 साल के लिए खर्च करना पड़ेगा, तो कंपनी कहेगी भैया तुम वहीं रहो, यहाँ मत आओ, तुमसे अच्छा है हम यहीं किसी को काम देकर निपटारा करें। हमें वो जो USA की कंपनी है, USA ना कंपनियों पर दबाव बना रहा कि भैया तुम बाहर के जो लोगों को बुला रहे हो काम करने के लिए यहाँ, ऐसा करो तुम यहीं के लोगों को काम दो, क्योंकि यहाँ भी पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, स्किल्ड है, इन सबके पास दिमाग है अच्छा खासा, इनको काम पर रखो। बाहर के जो लोग आते हैं सस्ते पर आते हैं, अच्छा खासा पैसा लेकर चले जाते हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ से पैसा जाए किसी देश में, अच्छा खासा कमा के लेकर चले जाते हैं, सस्ते में आकर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि यहीं के लोग, अमेरिकी जो लोग हैं, इन्हीं को स्किल्ड है इनके पास, इन्हीं को काम रखो, इन्हीं को सिखाओ। वो दूसरे देशों काम पर नहीं देना चाहती। भारत में वो अमेरिका 85,000 हर साल वीज़ा निकालता है, H1B वीज़ा, जिसमें से लगभग 70-72 हज़ार भारत के ही लोग होते हैं। भारत के लोगों को वीज़ा मिलता है 85 में, खाली 70-72 हज़ार वीज़ा भारत ही के लोगों को मिलता है। तो इससे सबसे बड़ा झटका भारत को लगेगा, क्योंकि यहाँ से अगर मजदूर वहाँ काम करने नहीं गए
तो विदेशी पैसा कैसे आएगा, फॉरेक्स की समस्या हो जाएगी। बहुत से लोग वहाँ पर यहाँ से पढ़ लिख कर वहाँ कमाने जाते थे, काम करते थे, अच्छा खासा पैसा भारत में भेजते थे। अब ऐसा हो गया कि ये कंपनियां इतना खर्च नहीं उठा पाएंगी किसी एक मजदूर के लिए। 88 लाख किसी एक वर्ष के लिए, 88 लाख एक मजदूर के लिए खर्चा करके वो नहीं चाहेगी हम इतना खर्चा करें। पहले होता था बढ़िया पैसा वहाँ कमाते थे तो भारत भेजते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा कर दिया, उन्होंने जब उठते हैं मनाता है, पहले टैरिफ टैरिफ के साथ खेले, झटका दिया भारत को। अब इन्होंने वीज़ा बढ़ा दिया क्योंकि सबसे ज़्यादा वीज़ा भारत को मिलते थे। यहाँ से बहुत से पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख कर अच्छा खासा वहाँ कंपनियों में काम करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो वहाँ से पैसा भेजते थे। समझते हैं, देखो यूएसए हर साल 85,000 वीज़ा निकालता है। 85,000 वीज़ा में 72,000 भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए होता है। मतलब 85,000 वीज़ा में लगभग 70-72 हज़ार भारतीय वीज़ा होता है। इससे बहुत अच्छे यहाँ से मजदूर जाते थे, अच्छा खासा कमा के पैसा भेजते थे। दूसरी बात, अब वहाँ की कंपनियाँ इस समय, वहाँ की कंपनियाँ को देखो, वहाँ की कंपनियाँ जो हैं, यूएसए जो कंपनियाँ हैं, अमेजोन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं, वहाँ कंपनियों में जो लोग नौकरी करते थे वो लोग, बहुत से लोग भारत आए। यहाँ नवरात्र चालू होने बहुत से लोग अपने परिवार से मिलने आए, नवरात्र में आए कि चलो घूमने चलते, घूमने आए। तो जब पता चला कि हमारे चाचा ट्रम्प चाचा, उन्होंने साइन कर दिया कि भैया अब वीज़ा को बढ़ा दिया गया है, वीज़ा की कीमत को बढ़ा दिया, तो ये कंपनियों ने सबको सूचना दी कि भैया तुम सब लोग जितने जन हो सब चले आओ, वापस आ जाओ, रातों रात वापस आ जाओ। कंपनियां काम करने वाले हर मतलब घर आ गए भारत लोगों को। इन कंपनियों ने कहा कि भैया चले आओ, जितने लोग वहाँ काम, जितने काम कर रहे थे मजदूर, सबसे कहती भैया चले आओ, रातों रात वापस आ जाओ। अगर एक रात अगर तुमने लेट कर दिया, तुम्हें 88 लाख रुपए देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। 88 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, महंगा हो जाएगा। कि अगर एक रात तुमने लेट कर दिया तो आपको महंगा पड़ जाएगा। तो जितने लोग थे यहाँ परिवार के साथ अपने जैसे स्थिति में रहते थे, जैसे इमोशन में थे, तो इन्होंने अपनी अपनी तैयारी में, बहुत से लोग तैयार होकर रातों रात निकल लिए, भीड़ हो गई वहाँ पर, बहुत से लोग वापस चले गए क्योंकि नौकरी का सवाल था। अगर नहीं पहुँचे गए नौकरी तुम्हारी चली जाएगी। अगर एक रात लेट कर दिया आप लोगों ने तो आपकी नौकरी जा सकती है। तो इसी वजह से बहुत से लोग चले गए हैं भारत के, चले गए फिर से, क्योंकि अच्छा खासा पैसा कमाते वहाँ। अपने आप को कहते हैं हम अमेरिका के निवासी हैं, वहाँ नागरिकता लेकर अपने आप को कहते हैं हम अब अमेरिका के निवासी हैं। सब चले गए। अब सोचो आगे क्या होगा। जो वीज़ा का मूल्य बढ़ा दिया गया, अब आगे क्या होगा। जैसे मजदूर को लेगी नहीं कंपनियां, ये कंपनियां इतना खर्च नहीं करेगी भाई, इतने महंगे से हम किसी मजदूर को बुलाएं, एक मजदूर के ऊपर इतना रुपया खर्चा करें 88 लाख। तो कोई कंपनियां नहीं चाहेगी हम इतनी कीमत पर मजदूरों को बुलाए काम करने के लिए। तब क्या होगा भारत में। हो सकता है कि कंपनियां अगर वहाँ पर स्किल्ड, अमेरिका में स्किल्ड लोग ना मिले तो कंपनी अच्छे मजदूर वहाँ अगर ना मिले तो कंपनियां चाहेंगी भारत में काम करने के लिए। अगर वहाँ मजदूर अच्छे ना मिले अमेरिका में तो कंपनियां सोचेंगी कि हम भारत में काम करने चलते हैं, काम करने के लिए भारत के लिए सोचेंगे। शायद कंपनियां भारत में भी आ सकती हैं काम करने के लिए। कंपनियां चाहेंगी अच्छा काम करने के लिए भारत आ सकती हैं क्योंकि यहाँ अच्छे मजदूर मिल जाते हैं। भारत में काम करना चाहेंगे तो अगर भारत कंपनियां भारत में आ सकती हैं।